वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.4 को एंड वी विल डिस्कस ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है, सो दैट अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसको हम कैसे प्रूव करें। ठीक है, तो देखिए इसका हम डायग्राम बना के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, एट एंगल B हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे AC इज द लॉन्गेस्ट साइड है ना। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं, कैसे करें प्रूव। देखिए तो देखिए इसमें हमें पता है कि एंगल B यहाँ पे 90 है, तो क्या करें यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 और आपको एंगल B पता है ये 90 है। ठीक है, तो B की जगह आप 90 पुट कर लीजिए, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि इधर प्लस में 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A प्लस C कितना हो गया इक्वल टू 90। आपको ये बात पता होगा क्या कि यहाँ पे B अकेले 90 है एंड A C दोनों मिल के 90 हो रहा है, तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि एंगल C जो है ना, ठीक है, और एंगल B जो है, हम बात करें एंगल B जो है ये किससे बड़ा है, एंगल A से बड़ा है, और एंगल C जो है ना ये भी बड़ा है किससे, A से बड़ा है। अब जब दोनों ये A से बड़ा है तो क्या हो सकता है, सॉरी एंगल यहाँ पे B तो ठीक था, ये बड़ा है एंगल A से एंड एंगल B बड़ा है C से, तो मतलब B दोनों से बड़ा है, A से बड़ा है और C से बड़ा है। तो हमको पता है कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने का साइड भी बड़ा होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, मतलब जो एंगल बड़ा है उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना था। तो कह सकते हैं एंगल B के सामने देखिए क्या है, ठीक है, एंगल B तो बड़ा है सबसे, तो एंगल B के सामने कौन सा साइड है, दैट इज AC, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज है ना, तो सो कह सकते हैं देयरफॉर AC इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, क्योंकि एंगल B बड़ा है तो एंगल B के सामने वाला जो है, ठीक है, बड़ा होगा, तो ये हमको प्रूव करना था। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, ये प्रूव हो गया। फिर चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, देखिए क्या है। ओके, तो सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 7.4 राइट, साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट B एंड Q, है ना। तो इसको जो है एक ट्रायंगल है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC में इसको AB को, ठीक है, और AC को एक्सटेंड किया है, मतलब बढ़ाया है कहाँ तक, ये P तक बढ़ाया और ये Q तक बढ़ाया। ठीक है, और एक चीज़ और दे रखा है यहाँ पे कि एंगल PBC लेस देन एंगल QBC, तो PBC जो है ना ये बड़ा है QBC से, तो दिखाना क्या है कि सो दैट AC ग्रेटर देन AB होगा। ठीक है, AC जो है AB से बड़ा होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आप देखिए एंगल PBC कौन है, एंगल ये P है, ठीक है, PBC ये एंगल PBC है, ठीक है, और एंगल ये QCB है ये वाला। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए PBC जो है ना QCB है, तो PBC छोटा है यहाँ पे ना, PBC जो है स्मॉलर है QBC से। ठीक है, तो PBC को हम अगर y मान लें तो इसको हम x आसानी से मान सकते हैं, और ये हो गया y एंड x।
और कंडीशन क्या था हमें यहाँ पे y इज लेस देन x, ठीक है। तो y छोटा है यहाँ पे, देखिए ये जो है ना छोटा है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो आगे देखिए इसको बनाते कैसे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो BBC यहाँ पे है लेस देन है, तो एंगल y जो होगा दैट इज लेस देन एंगल x। ये गिवन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम आगे इसको कैसे सॉल्व करें देखिए बताते हैं कि आपको ये एंगल है ना और ये एंगल की बात करना हमें, तो इसको हम B कह सकते हैं, इसको हम C कह सकते हैं। तो एंगल B कितना होगा 180 माइनस का y, क्योंकि ये दोनों मिलके ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होगा, ठीक है। तो B की बात करें तो ये जो होगा ये वाला एंगल 180 माइनस y हो जाएगा। उसी तरीके से C की बात करिए एंगल है ना, तो 180 माइनस x हो जाएगा, और एंगल C की बात करें तो दैट विल बी 180 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता करना है कि दोनों में बड़ा कौन होगा, तो बड़ा उन पे डिपेंड करता है जो यहाँ पे एंगल जो बड़ा होगा वो छोटा होगा यहाँ पे माइनस करने के बाद। जैसे अगर बात करते हैं इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एंगल B है एंड एंगल C है, ये 180 है 180 है, तो माइनस जो कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, माइनस अगर 50 कर दे और माइनस अगर 40 कर दे 50 एंड 40, तो देखिए जो यहाँ पे बड़ा है उसका रिजल्ट कम आएगा, इट मीन्स 130 आएगा ये, और ये 140 आएगा। तो देखिए B का वैल्यू 130, C का 140, तो हमें पता है क्योंकि y जो यहाँ पे छोटा है, तो y छोटा है तो 50 जो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मान लीजिए कोई एंगल छोटा है तो जो छोटा है वो बड़ा आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। 180 में से छोटा वैल्यू घटेगा और ये बड़ा वाली वैल्यू घटेगा, तो देख लीजिए रिजल्ट किसको आना है, तो छोटा घटने पे बड़ा रिजल्ट आता है, बड़ा घटने पे छोटा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या है, छोटा है x है ना, तो y छोटा है ना, तो इसलिए B बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देयरफॉर कह सकते हैं, ये बस आपको समझने के लिए था कि कह सकते हैं देयरफॉर एंगल B जो होगा ना दैट विल बी ग्रेटर देन एंगल C, ठीक है। तो अगर इस तरीके से B बड़ा हो गया एंगल C से, और ट्रायंगल का दे दीजिए नाम इन ट्रायंगल ABC, ऐसा अगर कंडीशन आ गया, ठीक है, तो हमें अब क्या करना है यहाँ पे, तो ये बात आपको ध्यान होगा कि जो एंगल बड़ा उसके सामने का साइड बड़ा, तो एंगल B बड़ा है ना, तो इसके सामने AC है तो बड़ा हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं AC ग्रेटर देन AB, और लिख देना आपको एक चीज़ क्या, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना, और इसमें एक चीज़ नोट कर देना है कि साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में होगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। तो अब ये बात आपको समझ में आया होगा इसको कैसा सॉल्व करें, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के रखा है इन फिगर 7.49, ठीक है। एंगल B लेस देन एंगल A एंड एंगल C लेस देन एंगल D, सो दैट AD लेस देन BC। तो बगल में फिगर है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में क्या रखा है कि जो B है ना ये लेस देन है एंगल A से, ठीक है यहाँ पे, एंड एंगल C जो यहाँ पे ये जो है लेस देन एंगल D से। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है AD लेस देन BC होगा, ठीक है। तो देखिए हमको ये बात तो पता है यहाँ पे क्या, कि जो एंगल बड़ा होता है सामने का साइड भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन ट्रायंगल BAO में, ठीक है, क्या दे रखा है, एंगल B ग्रेटर है एंगल A से, सॉरी एंगल B लेस है और यहाँ पे एंगल A से, तो B छोटा है तो B के सामने वाला साइड भी छोटा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे AO लेस देन BO, ठीक है। बड़ा कौन है, ये बड़ा है एंगल A, तो BO बड़ा होगा, ठीक है, और एंगल B छोटा है तो BO के सामने एंगल B के सामने वाला AO जो है यहाँ पे साइड ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, मतलब जो एंगल बड़ा है उनके सामने का साइड बड़ा कर देना आपको डायरेक्ट। तो ये पहला कंडीशन आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या रखे हैं, तो इसमें क्या है, एंगल C लेस देन एंगल D है, तो एंगल C की बात करें तो एंगल C के सामने क्या है, DO, ठीक है। तो DO क्या हो जाएगा, लेस देन एंगल D दैट इज CO हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे।
ठीक है। तो ये सी है यहाँ पे, तो सी ओ जो है इस तरीके से, तो डी यहाँ पे जो है एंगल बड़ा है तो डी के सामने वाला सी ओ बड़ा हो जाएगा, और फिर अगर सी छोटा है तो सी के सामने वाला ओ डी छोटा हो जाएगा। तो अब दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे ना 1 एंड 2 को, तो देखिए क्या होगा। तो इधर ए ओ प्लस डी ओ, ये लेस देन हो गया बी ओ प्लस सी ओ। तो देखिए डी ओ, अच्छा आपको दिख गया यहाँ पे कि ए ओ प्लस ओ डी क्या होगा, ये ए ओ प्लस ओ डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए डी हो गया एंड लेस देन है बी ओ प्लस सी ओ, क्या है बी ओ प्लस सी ओ, दैट इज व्हाट बी सी है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमको प्रूव करना था वो हम इजीली वे में प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना लिखना इन ट्रायंगल दिस, और इसके लिए आपको मेंशन करना इन ट्रायंगल डी ओ सी, और एक चीज़ आपको लिख देना यहाँ पे कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। या साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे 4 में, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो ए बी जो है स्मॉलेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम एस लिख दिए, एंड यहाँ पे सी डी जो है इसका इसमें दे रखा है ये लॉन्गेस्ट, इसके सामने एल लिख दिया। ये किसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की बात करें, ए बी सी डी, तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, सो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी होगा एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो ए और सी में रिलेशन लाना है, तो ए सी को आप आराम से मिला लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी बात बी डी की बात किया तो बी डी को मिला लेंगे ना, तो ये मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करें, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा हम। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस डायग्राम में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना छोटा है, इसके बगल में हम एस लिख देते हैं, ठीक है, दिट इज स्मॉलर। इसको हम सही से ज्वाइन कर लेते हैं पहले से। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे दे रखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ए बी सी की बात करें ना, तो यहाँ पे हमें ए सी में रिलेशन लाना था, तो ए बी जो है शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, और डी सी जो है लॉन्गेस्ट है ना, सबसे बड़ा है। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट होगा ना, तो उनके बारे में तो आपको पता ही है क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइड लॉन्गेस्ट है उसके सामने का एंगल जो होगा वो लॉन्गर होगा, ठीक है। तो या फिर जो शॉर्टर साइड है उसके एंगल सामने का जो एंगल होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे हमको दे रखा है ए बी जो है छोटा किसी से भी, है ना, ए बी इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि दिया हुआ था ही कि ए बी सबसे छोटा है। तो ए बी के सामने जो एंगल होगा ये, इसको अगर हम मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, और इसके सामने अगर हम इसको वाई मान लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स विल बी लेस देन वाई। तो पहला कंडीशन ये निकल कर आता है। फिर उसी तरीके से ट्रायंगल हम बात करें तो ए डी सी में, है ना, इन ट्रायंगल इसमें डी सी जो है लॉन्गेस्ट है, तो डी सी अगर लॉन्गेस्ट है तो डी सी के सामने जो एंगल होगा यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे इसको हम मेंशन कर लेते हैं, तो दैट विल बी पी, एंड इसको हम मेंशन कर लेते हैं दैट इज क्यू। तो देखिए पी जो है यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट है, तो डी सी जो है लॉन्गेस्ट साइड है ना, तो पी बड़ा हो जाएगा क्यू से, तो क्यू यहाँ पे लेस हो जाएगा देन पी। अब अगर दोनों को हम ऐड करें, ठीक है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल क्यू को अगर हम ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड 1 एंड 2, तो क्या होगा एक्स प्लस क्यू लेस देन वाई प्लस पी। अब देखिए एक्स प्लस क्यू क्या बन रहा है, वाई प्लस पी क्या बन रहा है। एक्स प्लस क्यू जो बनेगा यहाँ पे दैट इज एंगल सी बनेगा, ठीक है, तो ये सी हो गया। सो एंगल सी लेस देन एंगल ए, तो इन दोनों से ये मेरा कंडीशन निकल कर आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल सी लेस देन एंगल ए होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रूफ, पहला पार्ट। अच्छा, दूसरा प्रूफ कैसे करना है, सिमिलरली हमको ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे
ये बी ओ डी को ज्वाइन करना है, उस तरीके से दूसरा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं दूसरा प्रूफ। कैसे करते हैं देखिए। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं एंगल, लेट दिस इज एक्स मान लीजिए इसको, और इसको वाई मान लीजिए, ठीक है। इसको पी मान लेते हैं एंड इसको क्यू मान लेते हैं। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, आपको पता है कि ए बी जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट है इन ट्रायंगल ए बी डी में। क्या है, ए बी इज स्मॉलेस्ट। तो ए बी के सामने जो एंगल होगा वो भी छोटा होगा, तो दैट इज व्हाट, वाई जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन एक्स। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी में, बी डी सी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बी डी सी में आपको ये पता चल गया कि ये सॉरी डी सी जो है ये दैट इज लार्जर। तो डी सी अगर लार्जर है तो डी सी के सामने वाला जो एंगल होगा पी, ये भी बड़ा होगा, ठीक है, क्यू से। तो हम मान लेते हैं क्यू छोटा होगा पी से, ठीक है। यहाँ पे दूसरा, अब 1 और 2 को फिर से ऐड करें तो क्या होगा, तो देखिए ऐड करने के बाद y प्लस क्यू इधर हो जाएगा और ये लेस देन एक्स प्लस पी हो जाएगा। अब y प्लस क्यू मिलके क्या बनेगा, y प्लस क्यू मिलके बन रहा है एंगल डी। तो एंगल डी क्या होगा, लेस हो गया, लेस देन एंगल एक्स प्लस पी क्या बनेगा, एक्स प्लस पी बनेगा एंगल बी। तो हम कह सकते हैं एंगल डी की इज लेस देन एंगल बी, ठीक है। तो ये मेरा जो है दूसरे पार्ट का, ठीक है, जवाब होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, और बी बड़ा है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बी को लिख दीजिए, बी की तरफ ये एरो दे दीजिए एंगल डी, तो बी विल बी ग्रेटर देन एंगल डी। तो इस दोनों को किसी भी तरीके लिखिए, ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं तो एक बार फिर से आप देख लीजिए तो ये आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है 5th नंबर में क्वेश्चन। ओके, तो 5th नंबर क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर 7.51। तो ये एक फिगर है, इसमें क्या दे रखा है देखिए, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर बड़ा है पी क्यू से, ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। और दूसरी बात पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। तो क्यू पी आर जो है ऊपर वाला वर्टिकल एंगल को पी एस बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल एंगल में बटेगा वो। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल क्यू एस आर। तो पी एस आर जो होगा ना, ये क्यू पी एस सॉरी ये देखिए पी एस आर, ये वाला एंगल ये बड़ा होगा किससे, एंगल पी एस क्यू से, पी एस क्यू इससे, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं हम इसको, मेरे पास करने का बहुत सारे मेथड है, तो आप सवाल देख लीजिए ठीक से, है ना। पी आर बड़ा है पी क्यू से, गिवन है ये टर्म, जो गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन द गिवन फिगर वी आर गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर की बात करें, इसमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला तो पी आर जो है ना ये बड़ा था पी क्यू से, तो ये कंडीशन पहला हो गया, ये गिवन कंडीशन है। एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल ये चीकर का पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर मतलब एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये एंगल आर है, ये एंगल क्यू। अच्छा एक बार बताइए, पी आर बड़ा है पी क्यू से, पी आर बड़ा है पी क्यू से, तो जो साइड बड़ा उसके सामने का एंगल भी बड़ा, ठीक है। तो बाय 1 वी कैन गेट अ रिजल्ट दैट पी आर के सामने क्या है, एंगल क्यू, तो एंगल क्यू क्या होगा, बड़ा हो जाएगा एंगल आर से। क्यों, क्योंकि जो साइड बराबर उसके सामने का एंगल बराबर, ठीक है। तो रिजल्ट फ्रॉम 1, इसको सही से लिख देते हैं, एंगल क्यू विल बी ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है
पी आर जो है बड़ा है, तो पी आर के सामने एंगल क्यू ये बड़ा हो जाएगा एंगल आर से। ये तो हो गया यहाँ पे कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है इसमें, देखिए पी एस बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो पी एस को ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे बात क्या है, देखिए अब इनसे और इनसे दो हमको कंडीशन मिलने वाला है। हमें निकालना ये एंगल एंड ये एंगल, तो इसका वैल्यू हमें ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है, ए एंड बी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ए एंड बी के बारे में हमें कमेंट करना कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो देखिए आपको डायरेक्ट ट्रायंगल पी क्यू एस का बी जो है एक्सट्रूडेड एंगल है ना, तो एंगल बी इज एक्सट्रूडेड एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो एक्सट्रूडेड एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटूडियल होता है, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस क्यू, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल क्यू। ये पहला कंडीशन हो गया। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ये एंगल ए जो होगा ना ये एक्स प्लस आर के बराबर होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एक्स प्लस आर, ये दूसरा कंडीशन। अब आप हमको बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन, तो ये कंडीशन आपको दूसरा दे रखा है, क्यू बड़ा है किससे, आर से, तो क्यू जैसे बड़ा होगा आर से तो ये बी बड़ा हो जाएगा ए से, ठीक है। कैसे, देखिए दोनों में तो एक्स इक्वल है, तो अब इन दोनों को बात जो है, इन दोनों का जो बात है क्यू एंड आर डिसाइड करने वाला है, क्यू एंड आर में बड़ा कौन होगा। तो क्यू और आर में हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू बड़ा है तो ये बी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स तो दोनों में इक्वल है, एक्स तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा कि डेट। तो हम इससे कह सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम टू एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, ठीक है। तो एंगल बी हो गया बड़ा एंगल ए से, तो एंगल बी का जो नाम है यहाँ से हम देख लेते हैं ट्रायंगल में, तो दैट इज पी एस आर, ठीक है। तो ये हो गया आपको पी एस आर, क्या है ये बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल ये पी एस क्यू से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंडीशन वैलिड हो जाए, ठीक है। तो यही प्रूव करना तुमको, तो आई थिंक कि आपको पता होगा पी एस आर जो होगा, ठीक है, बड़ा होगा पी एस क्यू से, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, हम उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 6 में, ओके। तो 6 में क्वेश्चन क्या है देखिए, सो दैट of all the line segment drawn from given point or not on it, the perpendicular line segment is the shortest। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लाइन सेगमेंट से हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ये शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। ये लाइन सबसे छोटा होगा, बाकी सब लाइन बड़ा ही होगा इससे। तो इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो दिख तो रहा है सबसे शॉर्टेस्ट ये होगा, लेकिन प्रूव कैसे करना है देखिए, प्रूव करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये पी से पॉइंट आने वाला है, पी से लाइन सेगमेंट पी क्यू पी आर है ना यहाँ पे। तो इस तरीके की कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ये 90 बनेगा यहाँ पे। तो हमें ये बात पता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ठीक है, ये कितना होने वाला है 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपको पता होगा, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये हो गया आपको 180, पी प्लस क्यू प्लस आर 180 आ गया। अच्छा अब एक बात देखिए यहाँ पे क्या कि हमें जो है क्यू पता है 90 है, तो एंगल पी प्लस एंगल आर जो होगा ना दैट विल बी 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो एंगल पी प्लस एंगल आर कितना हो गया 90। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पे एंगल पी एंड एंगल आर 90 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एंगल क्यू अकेले 90 है और पी और आर दोनों मिलके 90 है। इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि एंगल क्यू बड़ा है किससे, एंगल आर से। तो एंगल क्यू
एंगल आर। तो क्यू जो एंगल बड़ा है उसके सामने का साइड भी बड़ा होता है, और जो एंगल छोटा है उसके सामने का साइड छोटा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर व्हाट पी क्यू स्मॉलर देन पी आर। तो लाइन क्या लिखना वो पता ही है कि एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइज इज स्मॉलर है। तो स्मॉलर साइड के जो सामने एंगल होगा वो स्मॉलर होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो ऑप्शनल वाला है। ठीक है।